So, hello everyone. In this video, we will do the NTPC Grade Level CBT1 Mathematics Solution. शिफ्ट जो है वो 5 जून की पहली शिफ्ट है और हम आगे से क्या करने वाले हैं कि एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ के NTPC ग्रेजुएट लेवल में 2025 में जितने भी पेपर हुए थे उनका सेक्शन वाइज मतलब मैथ का सॉल्यूशन करेंगे और मैं इसको टाइमली अटेम्प्ट करूँगा। वैसे तो 35 मिनट दे रखी है 30 क्वेश्चन के लिए, देखते हैं कितनी जल्दी हो जाएगा। काफ़ी जल्दी हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा और आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले इसको सही कर देते हैं। कैसे हो गया? पहला क्वेश्चन क्या है कि एक विस्तर का अंकित मूल्य दे रखा है हमें और जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है, यदि लाभ परसेंट 2 है तो छूट का घात कीजिए। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, परसेंट में पूछा है सारा। तो कैसे कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य 30% अधिक यानी कि 10 है, तो ये क्रय मूल्य कितना है, MP कितना है 30। भाई बड़ा अगर मेरा CP ये है तो MP कितना है 13। यही तो हो गया 160। ठीक है, और लाभ प्रतिशत 2% बढ़ा है, मतलब 100 की चीज़ है कोई और इस पर 102 का लाभ हो रहा है। मतलब ये SP है मेरा और ये मेरा CP है ये भी। तो इसको मैं इक्वल कर लूँ, CP को 130 हो गया। मतलब MP 130 है और SP 102 है, तो कितने का लाभ हो रहा है 130 पे 102 से 18 की कमी हो रही है, यानी कि 18/130। यही तो हानि हो रही है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। कितना हो जाएगा 180/13। 13 से करेंगे तो 13 एकम 180 क्यों होगा, 18 नहीं। 30 से 102 कितना कम है 28, तो 280/13। 13 दूनी 26, बचे कितना 2। 13 एकम 13, 21 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। मतलब सॉल्व भी करके बताऊंगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा। फिर भी इतना काफ़ी टाइम होता है, 35 मिनट बहुत है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरण अपने आय का 45% खर्च करती है और वह इतने बचाती है, तो उसकी आय क्या है। बचाती है मतलब क्या है कि अगर उसने इतना 45% खर्च करा तो बचाया कितना 55%। 55% की वैल्यू दे रखी है मुझे, 100% की वैल्यू मान ली। 11×5 = 55, 11×6 = 66, 5 से कटिया कितना हुआ 20 बार, 12 6 दूनी 12, 12,000 के ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो एक ही ऑप्शन में आगे चले करते हैं। पूरी स्पीड से कितनी जल्दी कर देंगे। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिनों में रंग सकते हैं। ठीक है, वरुण अकेले उसे 7 दिन में रंग सकता है। ठीक है, आशीष अकेले 4, ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में रंगेगा। कह रहा है कि वरुण और आशीष है, वरुण प्लस आशीष क्या करते हैं 3 दिन में, और अकेला वरुण करता है 7 दिन में, तो टोटल हो गया 21। तो आशीष जो होगा 7 में से 3 गए तो कितना 4 होगा आशीष का एफिशिएंसी। कह रहा है 4 गुना, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 21 आ जाएगा। 4 गुना 21 दिन में कर पाएगा। आगे क्या कहता है, चार वार्षिक चार वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये कितने वर्षों में इतने हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, तो कितनी मिल रही है यहाँ पे हमें 1200 से इतना 1280, यानी कि 1080। 1080 फालतू मिल रहा है। 1080 कितने साल में, 4% ब्याज की दर से कितने 1200। 1200 मतलब 12, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 से हो गया 90, 12 में 108, और ये हो गया 90/4। 90/4 यानी कि 45 का आधा, 45 का आधा 22, 22.5। डन। आगे चलते, दो संपूरक कोणों से, कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अर्ध है। संपूरक कोण होते हैं इनका योग 180 होना चाहिए। अगर एक x है दूसरा x+28, यानी कि 2x+28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में से 28 घटाएंगे तो 60, 160, 152। 152 का आधा कितना हो जाएगा 277, 2 के 12, 76। 76 होगा तो छोटा कोण पहुंचा 76, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 76 से 28 ज़्यादा है तो छोटा कोण 76 ही हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्या है कि यदि ईश्वर नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी करता है। प्रतिकूल दिशा करें यानी कि x-22 जो है वो कितनी है 42 घंटे में 721, 721/42। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, ये स्पीड निकल आएगी प्रतिकूल स्पीड, और धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटे में तय कर लेता है, यानी कि x+y जो निकालूंगा वो कितनी होगी 721/15। पूछ क्या रहा है धारा की गति। धारा की गति मतलब बाई की वैल्यू निकालनी, मुझे माइनस करना पड़ेगा। 721/15
42 माइनस का 721/15 और बट्टे 2 करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी हो जाएगी, बाद में देखेंगे एक बार, चलो बाद में देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 30 विद्यार्थी दे रखे हैं उसने। 30 विद्यार्थी की एक कक्षा ने एक परीक्षा में 12 एक परीक्षा दी, ठीक है। 12 विद्यार्थियों को औसत कितना है, 12 का वेटेज से कर देंगे, 12 का 60 है। और कह रहा है और बाकी का तो 30 18 बचे, 18 का कितना है 62, वेटेज लगा लूँ, 6 दूनी 12, 6 18, 30 दूनी 60 दूनी 120, ये हो गया 18 180, 180 और 6 186, टोटल कितना हुआ 200, 300, 306, 306/2, दो नहीं सॉरी 3 और 2 5, 5 तो 5 छिंग 30, 5 से कम 5 है, 5 मतलब 5 दूनी 10, 61.2 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, हाँ सरलीकरण करना है। तो 17 + 6 कितने हो गए 23, 23 सत्ते कितने हो जाएंगे, देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो आराम से करता हूँ, 27 23 सत्ते कितने हो जाएंगे, 7 21, एक डिजिट आएगा पीछे, एक आएगा। और 11 में 7 गया तो 4 बचेंगे, 4, 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो 57 आना चाहिए, बाकी बाद में देख ही लेंगे एक बार, सिंपल था वो। यदि द्विघात समीकरण इतने और इतने के दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो के का मान ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ का मतलब है 2/3 बराबर k/4, यानी कि 4 दूनी 8, 8/3, 8/3 एक ऑप्शन में। आगे चलते हैं, ये इसको सरल करना है, ऑप्शन सब अलग अलग है, माइनस का ठीक है, बाई को जीरो कर देता हूँ। मैं जब बाई को जीरो करूँगा तो पहले से क्या निकल जाएगा, दो दो दूनी, एक्स की वैल्यू 1 रख देता हूँ और बाई की वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा, 2 2 4, स्क्वायर हो रहा है ना, तो 4 ये हो गया, प्लस का यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5, 5 का 5 25, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 2 4 ये हो जाएगा, तो 25 और 8 कितने हो गए 33, 33 पॉजिटिव, पॉजिटिव 33 एक ही ऑप्शन में, डन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। यदि वह अपनी दूरी का 2/3 5/7 घंटे में तय करता है, अच्छा, तो शेष दूरी बची कितनी, 2/3 तय कर ली, तो 1/3 बची 519 का 1/3, शेष दूरी बची कितना हो गया 3 एकम 3, 3 7 21, 3 3 173 किलोमीटर की दूरी बची है। टाइम कितना लग गया उसको 2/3 करने में, 5/7, बचा कितना टाइम 5 लग गया, 2 टाइम बचा, तो 2 घंटे में 173 दूरी तय करनी है, यही स्पीड हो जाएगी उसकी, कितना 2 8 16, एक ही ऑप्शन में 2 8 16, डन। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, माध्यिका निकालने कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसका मतलब है कि हाँ 6वां नंबर होना चाहिए, सबसे पहला 11 हो गया, 11 के बाद 18, 2 हो गए, 18 के बाद 27, 3 हो गए, 27 के बाद 30, 4 हो गए, 34, 5 हो गए, और 6 में 35, 35 हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे चलते हैं, पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसको भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली सकता है। ए 18 में भर सकता है और बी क्या है 20 मिनट में खाली सकता है, तो 180 हो गया एलसीएम 10, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस का, ठीक है। खाली लगता है पाइप ए, प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है 6 मिनट के लिए, तो 6 मिनट के लिए एक कर दूंगा, 60 भर गया, 60 भर गया, तो बचा कितना खाली 120 खाली बचा है अभी। 6 मिनट बाद बी भी खोला जाता है 6 मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, माइनस करूँगा तो उसमें एक, अब एक एफिशिएंसी मेरे को 120 भरना है, तो क्या कर रहा है शेष टंकी भरने में कितना 120 ही लगेंगे, 1 से 2, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन है सीधा, क्या कह रहा है 58 32 का क्यूब किसका होता है ये 15 16 17 18 का होता है ना, 18 हाँ 18 का, 18 का ये क्यूब हो गया, और ये पावर 4 है तो 10 का होगा, 10 जीरो है तो 4 जीरो है तो 10, 5/24 गुणा ये कितना है 78, 6 18 और 6 चौका 24, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 नीचे आएगा, और 78 गुणा 3 ऊपर है, तो पूरा पूरा तो जा जाएगा, पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, तो एक ही ऑप्शन में पॉइंटों में तो सही है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, अच्छा राहुल की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। 8 वर्ष बाद क्या हुआ, उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु की 5, क्रॉस सेक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा क्या, 5 वर्ष में नहीं होगा, क्या करूँ फिर, ठीक है लेते हैं, मान लेते हैं हम, मान लेते हैं बेटी की आयु एक्स है और राहुल की हो गई 3x,
8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोनों की, x प्लस 8 इसकी हो जाएगी बेटी की, और इसकी 3x प्लस 8 हो जाएगी, दोनों की हो गई। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 2 गुने से, सॉरी, पुत्री की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो इसमें 5 जोड़ूंगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये सॉल्व करना है, सिंपल है। 3x प्लस 8 बराबर कितना होगा, 2x प्लस 16 प्लस 5 21, यानी कि x की वैल्यू आ गई 21 से, उधर 21 में से 8 घटाऊंगा तो कितने हो जाएंगे 13, x की वैल्यू 13 आ गई। पूछ क्या रहा है, राहुल की वर्तमान आयु 3 गुना होगी 13 39, ऑप्शन ए ठीक है। डन। आगे चलते हैं। एक डीलर 6300 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस है ये 6300। एक पर उसे 5% का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 30% की हानि हुई पूरे लेन देन में। अच्छा, जब 6300 ड्रायर दोनों, मतलब दोनों का जो है सेलिंग प्राइस सेम है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे। उसका 5% का लाभ, यानी कि 100 की चीज़ उसने 105 में बेची पहली, 5% का लाभ हुआ, तो ये सी पी है, ये मेरा एस पी है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरी पर उसे 30% की हानि हुई, यानी कि 100 की चीज़ थी, उसने 30% की हानि 70 में बेची। बट क्वेश्चन क्या है कि 63,000 रुपये है प्रति ड्रायर को बेचता है, तो मेरा ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना, एस पी सेम होना चाहिए। तो एक से जीरो कट जाएगा, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 सत्ते 105, इसमें ही 15 से कर देता हूँ, तो ये 150 हो गया। 150 और 100 कितना हुआ, 250 मेरा टोटल सी पी हो गया, और यहाँ 105 और 105 210 एस पी हो गया टोटल। तो 250 पे 210, यानी कि 250 रुपये पे मैंने क्या करा है, 40 रुपये की हानि, यही निकालना है मुझे। 25 चौका 100, 4 चौका 16% की क्या हो जाएगी हानि, 16% की हानि आएगी, ऑप्शन है ए, ठीक है। आगे चलते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का आ गया, सिंपल है, चलो कर लेते हैं। 30 15 21 11 में एक्स जोड़ा जाता है, तो पहले मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। हाँ, तो एक्स की वैल्यू 30 है एक, ऐसे लिखता हूँ मैं, 30 15, और एक है 21, और ये 11। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 में से 21 गया तो 9 का, और यहाँ कितना कम है 4 का। यहाँ वैसे यहाँ देखा जाए तो कितना है, ये प्लस का 5 हो रहा है, वो सॉरी 15 ज़्यादा है, दोनों में 15 का अंतर है। 9 4 यहाँ 5 का अंतर है, तो इन दोनों अंतर को सेम कर लूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना होगा, 9 है 27, ये 27 है 30, 30 से कितना कम है -3 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्या हो गया, कैसे रुक रुक के चल रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। मुझे निकालना क्या है, 6x, 6x अपॉन बाई बराबर बाई अपॉन 3x-9, यानी कि बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 18 माइनस का, और मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 है, तो 3 या 9, -9 18, तो 18 आ जाएगा भाई का वैल्यू, बाई का मान 18। डन। आगे चलते हैं। दो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का, अच्छा ऐसे गुणनफल दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रमांक का योग पूछा है, निकालनी पड़ेगी। 5×3 = 15, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 135, 15 में 135, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, हाँ एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो संख्या हो गई 15, और एक हो गई 9। निकालना क्या है मुझे, एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 45, 15×3 = 45, और एचसीएफ कितना हो गया 3, 1/3 और 1/45 निकालना है। 45 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 15, 15 प्लस 1 16/45 हो जाएगा, 16/45, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। रुक रुक के कैसे चल रहा है ये, सो आगे कह रहा है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि क्षैतिज जमीन के साथ झुकाव थीटा है। अच्छा, ये कोई सीढ़ी ऐसे झुकी हुई है, ये थीटा है, और कह रहा है टेन थीटा बराबर 5 15/8 है, यानी कि ये 15 है, ये 8 है, ठीक है। यदि सीढ़ी के शीर्ष से दीवार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई दे रखी है 30, या 15 की वैल्यू दे रखी है 30, एक की वैल्यू 2 हो गई, तो पूछ कह रहा है सीढ़ी से, अच्छा ये दूरी पूछा है 16 हो जाएगी, 8 दूनी 16। डन। आगे चलते हैं। किसी आंकड़ों का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका दे रखी है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य,
इसमें रख देंगे सीधा सीधा। तो बहुलक दे रखा है 28.4 बराबर 3 गुणा माध्य का 88 माइनस का 2x। माध्य निकालना है मुझे, तो ये 8 × 24 240, 240 और 24 264। तो 264 में मुझे कितना घटाना पड़ेगा, 28.4 को घटाना पड़ेगा। 10 में से 4 गया 6, और 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 5 में से 2 गया तो 3, 235.6 बचेगा। एक्स की वैल्यू निकाले, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 117.8। ऑप्शन नंबर सी ठीक। डन। 21 में क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, यदि 260 एक्स और इतने का मध्य अनुपात, ये तो मध्य अनुपात का था रूट ए बी ये होता है, तो मुझे x इंटू 338 रूट ए बराबर ये दे रखा है 260, यानी कि 260 गुणा 260/338 यह निकालना है मुझे। 13 दूनी 26, 20 बार कट गया, 13 दूनी 26 और 13 छिंग 78, 26 से कट गया 10 बार, 20 और 10 200, 200 ऑप्शन आंसर समझ भी ठीक है। डन। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक। क्या है, सलील के वेतन में 15% की कमी हुई, बाद में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं, सक्सेस 15% की कमी और 10% की वृद्धि, मतलब -5 हुआ पहला, -5 और -5 -10 की और 15 की गुणा करेंगे तो 150, 100 से 1.5 यानी कि -5 -1.5 यानी कि 6.5 की कमी हो जाएगी। कुछ नहीं करा मैंने, दिमाग में बस a+b और a-b वाला वो a+b प्लस ab में अपॉन 100 वाला वो लगा दिया दिमाग में बस। 6.5 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल था। दो संपूरक कोण, अच्छा फिर आगे, दो संपूरक कोण बड़े या छोटे कोण से 50 से देगा। छोटा कोण x मान लिया तो बड़ा कोण x + 50 हो जाएगा, यानी कि 2x + 50 बराबर 180 हो जाएगा। यानी कि 2x बराबर 130, 130 का आधा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। छोटा ही पूछा है, फिर भी सेम क्वेश्चन 2 बार एक ही में। कहता है, एक विक्रेता 7 नींबू एक में खरीदता है, 75% का लाभ कमाने के लिए एक में कितने में। तो ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 प्लस लाभ या प्लस माइनस लाभ या हानि बराबर होती है प्राइस 2 के अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट या हानि परसेंट जो भी है प्लस माइनस। ठीक है, तो पहला प्राइस क्या दे रखा है हमें, 1 रुपये में हमने कितनी खरीदी, 7 नींबू क्या करे, खरीदे। तो इस पे तो 100% ही होगा, 100 में 100 ना लाभ भी ना हो हानि, तो 100 का 100% निकालूंगा तो 7 1/7 ही हो जाएगा। ये प्राइस 2 क्या दे रखा है, 1 रुपये में उसे कितने 75% का लाभ। तो मुझे एक्स की वैल्यू पता नहीं कितनी क्वांटिटी में पूछ रहा है वो। 75% का लाभ का मतलब हो गया 100 प्लस 75 यानी कि 175। 175 कितना हो जाएगा, 25 7 175 होते हैं ना, तो 1/25% 1/4 होता है, 7/4 हो जाएगा सीधा ये। तो ये हो गया 1/x इंटू 7/4 यानी कि 7/4 7 नीचे और 4 ऊपर, 1/7, 7 से 7 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कुछ नहीं, मैंने दिमाग में सॉल्व कर लिया, यहाँ पे ये फॉर्मूले में रखी हैं सब चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। लगा दिया कि नहीं, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी में ए बी इतना है। एक कोई चतुर्भुज है, बता तो नहीं रखा कौन सा चतुर्भुज है, कैसा भी सही, कैसा भी हो सकता है। ए बी 17 है, ठीक है, और बी सी 8 है, ठीक है, सी डी 9 है, ठीक है, और ए डी 12 है, ठीक है, और ए सी दे रखी है मुझे कितनी, 15। तो क्या निकालना है मुझे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कोई भी चतुर्भुज नहीं है, ये तो 3 12 15, ये क्या दिख रहा है, राइट एंगल के ट्रिपलेट ही तो है ये। 9 12 15, तो 1/2 गुणा 12 गुणा 9 ये हो जाएगा इस वाले का, यानी कि 54। तो ये हो गया डन। और ये वाले और निकाल लेते हैं, इसने पर ये दे रखी है वजह, और तो कुछ लग भी नहीं सकता ना यार इसके सिवा। ये वाली 15 दे रखी है, ये 17 हो, फिर ये नहीं लगेगी, और कुछ भी तो नहीं लग सकता। अब चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है, ये क्या पता है राइट एंगल बन के ऐसे चतुर्भुज हो, ऐसा भी तो हो सकता है, सॉरी ऐसा भी चतुर्भुज तो हो सकता है, ये राइट एंगल हो 17 यहाँ हो,
इसमें भी लगाते हैं एक बार। तो ये 15 और 17 और 15 और 8 में लगाएंगे। तो 4 15 चौका 60 ही हो गया। 60 इसमें ऐड करूँगा, 4 6 और 5 11, 114। 114 ऑप्शन में है तो सही। देख लेते हैं, क्योंकि और तरीके से तो कुछ लग नहीं रहा उसमें, यही लग सकता है। बाद में देख लेंगे एक बार। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है। 0 से शुरू होती हैं, 0 से 13 तक जाएंगी। इनका मुझे सम बट्टे 14 करना होगा। 13 तक जाएंगी तो सम कैसे निकालूंगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कितना हो गया? 13 का 2 7.5। ये सम हो गया। अरे फॉर्मूला क्या होता है सम का? ए बी वाले रूल में n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यही तो होता है। तो मुझे क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो n से तो डिवाइड करनी पड़ेगी, तो n कट ही जाएगा। तो ये 13/5 7.5 ही आंसर हो गया फिर तो। अच्छा था। चलो आ गया। किसी निश्चित राशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है। तो परसेंटेज से करूंगा, अंतर दे रखा है तो 16 16 दूनी 32, यानी कि 16 16 256, 2.56 की वैल्यू दे रखी है मुझे। कितनी? 7 9 7 गुणा 100, यही निकालना है। यानी कि 7 9 7 बट्टे 256 गुणा 100 के पीछे 4 जीरो। ये 256 कैसे कर दिया मैंने? क्योंकि देखो 16 दूनी 32, सी साधारण ब्याज दोगे 32%, बट जो CI होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होगा? 32% तो होगा ही। और जो A/B/100 जो बनेगा, A+B/100, तो AB क्या होता है? 16 16 256/100, यानी कि 2.56% ज़्यादा होगा। वही 2.5% ज़्यादा है, उसी की वैल्यू दे रखी है ये निकालना है। ऑप्शन दे, ऑप्शन तो सारे पास पास हैं, मतलब डिवाइड करनी पड़ेगी। सही है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 256 तिया कितने होंगे? 3 दूनी 6, 600 ये हो गए। 3 5 15, 600 और 150 कितने हो गए? 750। 750 और 18 कितने हो गए? 768। 3 बार जा रहा है, यानी कि 797 में से 768 मैंने माइंड में मल्टीप्लाई करी है। तो कितना हुआ? 3 बार गया, 17 में से 8 गया तो कितने बचेंगे? सॉरी, 17 में से 8 गया तो 9 बचेंगे। और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, और एक जीरो आगे से बढ़ा लिया। 290 एक बार जाएगी। 256 इसमें से घटाऊंगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना हुआ? 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3 34। एक और जीरो बढ़ा लेता हूँ। 256 दूनी 400 तो ज़्यादा होगा, तो एक बार ही जाएगी फिर भी, यानी कि 256 और हो गया। 256 और, तो 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ 10 में से 6 गया 4 3, 13 में से 5 गया तो 8, 84, एक और जीरो बढ़ा लिया 840। अब कितनी बार जाएगा? देखो 3 बार जाएगा, क्योंकि अभी हमने दिया था 768 आया था दिया, तो 3 बार। ऑप्शन देखो, 1 3 1 1 3, हाँ तो 3 ही बार है सब में, 3 बार जाएगा। 768 सही से कर लेंगे। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और ये कितना हुआ? 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 13 में से 6 गया 7। सही है ना? एक और जीरो बढ़ा लिया। 3 1 1 3 तो सब में है ऑप्शन में, पहले लास्ट डिजिट 3 1 1 3, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना। 3 1 1 3 इसमें से हो गया। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाना चाहिए करीब, 2 बार करीब जाएगा, बट ऑप्शन में तो कोई है नहीं। अच्छा निकटतम पूछा है तो ये होगा 33 पीछे आना चाहिए। 2 समथिंग कुछ ही तो जाएगा। 720 में 3 बार तो जाने वाला है नहीं, 3 का 768 होता है। तो ऑप्शन नंबर भी ठीक है फिर। आगे चलते हैं। बाद में करना चाहिए था वैसे तो, सारे क्वेश्चन हो ही गए बाद में क्या। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है। हाँ तो 11 का मल्टीपल होगा। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 9 5 14, पहला ऑप्शन गलत। 4 2 और 2 6, 6 और 3 9, 8 और 3 11, दूसरा गलत। 4 और 2 6 3 9, तीसरा हो सकता है 9, चौथा 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये भी हो सकता है यार।
ब्याज कितना होगा, 7 से 2 से कटेगा कितना बार, 49, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन 7 को और देख लेते हैं इन दोनों में से। 7 में 35 में 4 7 6 पहला नहीं, दूसरा ऑप्शन ठीक है इसका मतलब, 7 का पहला तो है ही नहीं। चलो हो गया वो है ना। 29 वाला क्या है, सर बढ़ते हैं माइंड में कर देखो, 3 और 1 4, 4/8 हो गया ये। अब 4/8 को 1/2 नहीं करूंगा मैं, 4/8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 8/16 हो गया। 8/16, 8 और 5 13/16 हो गया। 13/16 यहाँ तक हो गया, 13/16 प्लस का 2/8 है, इसमें दो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेता हूँ तो 4/16 हो जाएगा। 13 17/16 हो गया यहाँ तक, और माइनस का 2 करना है। 16 दूनी 32, 32 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 12 में 7 के तो 5, 115 माइनस का 15 16 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 7.5/19.5 बराबर 16x। ये कैसे चलता है, 16 है पॉइंट नहीं, दोबारा लिखते हैं इसे यार, आराम से चलाऊंगा तब तो सही चल रहा है, थोड़ा हाथ तेज कर दो फिर। 19.5 बराबर 16/x, ठीक। 5 से 15 और 5 दिए 15, 5 से 45 तो 16 गुणा 39/15 ये निकालना है मुझे। 5 3 से 5 बार, 3 पंजे 15, 3 से 13 बार, 16 गुणा 13/5, 13 130, 130 और 78 कितने हो गए, 130 और 78 208, 208 हो गए बटे 5, 5 चौका 20, 5 और 5, 5 6 30, 41.6 ऑप्शन ठीक है। अच्छा हो गए सारे क्वेश्चन, कितने कर लिए मैंने, छोड़ दिए क्या कुछ, 29 करे हैं। एक कौन सा नॉन अटेम्प्ट रह गया, ये 6 वाला रह गया, वो भी कर तो लिया था, कहाँ गया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह थी उसमें बस। कौन सा था कहाँ गया, अरे इतने में तो दोबारा कर लेते भाई, ये रहा, इसकी बस करनी है तो इसमें से मैं अगर बाहर निकालो 721 को भी, 721 बाहर आ गया बट्टे 2, तो यहाँ बचा 1/42 माइनस का 1/15, इनका एलसीएम कितना आएगा, 7 के 42, छोटा कर लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आना है इसका, 721 बट्टे 2, 42 का 7 गुणा 6 है ये 5 गुणा 3 है, इसमें 3 तो है, 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 210 हो जाएगा, 5 चौक 20, 210 ये हो गया, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये 5 हो गया, माइनस 15 से 15 दूनी 15 एकम 15,